जय हिंद। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम इंडियन आर्मी अग्निवीर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, जो सभी के सभी क्वेश्चन आपके अग्निवीर, जीडी, क्लर्क, ट्रेडमैन सभी एग्जामों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। आज के सभी क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करके ऐड किया है, तो आप सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूर लगाएंगे। चलिए आज की क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दूसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए है कालाशोक, कनिष्क, बिंबिसार, अजातशत्रु। बौद्ध धर्म के चारों संगीति इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जामों में बार बार पूछा जाता है, याद रखेंगे। मैं चारों संगीति को डिटेल में बताता हूँ। पहली संगीति हुई थी राजगीर में अजातशत्रु के शासनकाल में दोस्तों, 483 ईसा पूर्व में, याद रखेंगे। बौद्ध धर्म की दूसरी संगीति हुई थी वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में, 383 ईसा पूर्व में। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दो संगीति याद रखेंगे, जैसे कि बौद्ध धर्म की तीसरी संगीति हुई थी 255 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र अशोक के शासनकाल में हुआ था। बौद्ध धर्म की चौथी संगीति हुई थी कुंडलग्राम कश्मीर में, कनिष्क के शासनकाल में, पहली शताब्दी में, याद रखेंगे। बौद्ध धर्म के चारों संगीति इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1925, 1930, 36, 1940। सही उत्तर होगा दूसरे क्वेश्चन का। किसान सभा का गठन किया गया था 1936 में। राइट आंसर हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन ए महानदी, बेतवा, चंबल या कृष्णा। आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता रहेगा साथ में कमेंट करके जरूर बताएंगे। हीराकुंड बांध परियोजना यह स्थित है महानदी पर। ऑप्शन नंबर ए तीसरे क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान संशोधन की प्रणाली किस देश से प्रेरित है? आपके अग्निवीर के एग्जाम में ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ज़्यादातर आपके एग्जाम में वन लाइनर ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। संविधान संशोधन की प्रणाली लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत रत्न किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए है विज्ञान, कला एवं साहित्य, जनसेवा या ये सभी। भारत रत्न यह दोस्तों दिया जाता है यह सभी क्षेत्र में, चाहे आप विज्ञान, कला क्षेत्र, साहित्य या फिर जनसेवा किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देते हैं तो उनके लिए आपको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान कौन सा है? ऑप्शन ए है भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर याद रखेंगे, पद्म विभूषण भारत का दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भारत का पहला उच्च भारतीय नागरिक सम्मान कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, कागज का आविष्कार करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? ऑप्शन ए जर्मनी, अमेरिका, चीन या फ्रांस। दोस्तों इससे पहले मैं अग्निवीर एग्जाम के लिए टोटल 5 प्रैक्टिस सेट लगा चुका हूं और यह सभी प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। आप सभी को पता है कि मैं प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करके प्रैक्टिस लगाता हूं। याद रखेंगे, चीन कागज का आविष्कार करने वाला विश्व का पहला देश था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसके जन्मदिन के शुभ अवसर पर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? क्वेश्चन का आंसर एनालिसिस करेंगे और बताएंगे सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही दोस्तों, शिक्षक दिवस हम हर साल 5 सितंबर को मनाते हैं और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन के जन्मदिन के शुभ अवसर पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजीव गांधी की समाधि का किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है महापरायण घाट, राजघाट, वीरभूमि, अभय घाट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा राजीव गांधी की समाधि को जाना जाता है वीरभूमि के नाम से। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए है कार्ल रिटर, जीन ब्रोन्स, हम्बोल्ट, हिपार्क्स।
इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों राइट आंसर, कार्ल रिटर को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है? बताएंगे सही उत्तर क्या होगा। हमारे प्रैक्टिस सेट में सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिलेंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर करेंट अफेयर का क्वेश्चन भी क्यों ना हो, सभी टाइप के मैं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाता हूँ। उपग्रह कहा जाता है ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिलियार्ड के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है अकबर, बेबर, शाहजहां या जहांगीर। सही उत्तर होगा शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिलियार्ड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन हॉकी का खिलाड़ी नहीं है? इन सभी में से आपको छांट के बताना है कि कौन इनमें से हॉकी का खिलाड़ी नहीं है। सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का याद रखेंगे, GS रामचंद्र यह हॉकी का खिलाड़ी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और बाकी पृथ्वीपाल, अशोक कुमार, बलबीर सिंह यह सभी हॉकी के खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, हमारे भारत देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन ए वस्तु मुद्रा, शाक मुद्रा, पत्र मुद्रा या चेक। सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का वैधानिक मान्यता है भारत में पत्र मुद्रा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन ए मुंबई, दिल्ली, पटना या बेंगलुरु। दोस्तों आपके अग्निवीर एग्जाम तक मैं टोटल 25 प्रैक्टिस सेट का सीरीज कंप्लीट कर दूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें ताकि उसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने में हेल्प मिले। राइट आंसर होगा मुंबई को भारत का वित्तीय राजधानी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। बाय बाय, टेक केयर।